आज हम लेकर आए हैं 5 मई 2020 के करंट अफेयर्स। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ये न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया है, उससे उठाया गया है ये क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम यानी एमपी लेड, इसमें काफ़ी चर्चा में है। भारतीय सरकार द्वारा 1993 में स्टार्ट की गई थी। सेकंड स्टेटमेंट है, शुरुआत से ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर में थी। और तीसरा स्टेटमेंट है, हाल ही में एमपी लेड फंड को 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। तो फ्रेंड्स, पहले स्टेटमेंट एकदम सही है। ये स्कीम 1993 में आई थी और 1994 में ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर डाल दी गई थी, जबकि शुरुआत में ये रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आती थी। तो स्टेटमेंट सेकंड गलत हो जाएगा, जबकि थर्ड स्टेटमेंट, ये एमपी लेड फंड जो है 2 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है, थर्ड स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, यानी कि पहला और तीसरा एकदम सही है। तो सी इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट इसलिए सही नहीं है, जब 1993 में इसको लॉन्च किया गया था तब ये रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत आती थी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत, और 1994 में इसको मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर कर दिया गया था। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला है, देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट है, हाल ही में लॉकडाउन को बढ़ाया गया है। ये कार्य होम मिनिस्ट्री ने किया है। गृह मंत्रालय लॉकडाउन को बढ़ाने का आधार जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है। और तीसरा स्टेटमेंट है, कंटेनमेंट जोन में आरोग्य सेतु ऐप जो है भारतीय सरकार द्वारा आवश्यक बना दिया गया है, मैंडेटरी हो गया है। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट फ्रेंड्स एकदम सही हैं। होम मिनिस्ट्री ने लॉकडाउन बढ़ाया है और ये इसका आधार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 रखा गया है। और जो कंटेनमेंट जोन है उनमें आरोग्य सेतु ऐप को मैंडेटरी बना दिया गया है। अब तक लगभग 75 मिलियन लोगों ने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड कर लिया है। सबसे ज़्यादा डाउनलोड करा जाने वाला ऐप बन चुका है ये। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा तीनों ही कतार ऑप्शन HCARD यानी फुल फॉर्म हॉस्पिटल केयर असिस्टिव रोबोटिक डिवाइस किसके द्वारा विकसित की गई है? तो फ्रेंड्स, ये विकसित की गई है CSIR दुर्गापुर, जो है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है CSIR दुर्गापुर। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो एंटी शिप मिसाइल का अभी हाल ही में परीक्षण पाकिस्तान ने किया है और पहली एंटी शिप मिसाइल जर्मनी ने बनाई थी। तो अभी फ़िलहाल आपको ये याद रखना है कि इस समय एंटी शिप मिसाइल का सफल परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 4 मई को अग्निशमन अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पहली कोविड-19 टेस्टिंग के लिए जो बस है वो कहाँ लॉन्च की गई है? तो मुंबई में एक बस है जिसके अंदर कोविड-19 का टेस्ट हो सकेगा, तो ये मुंबई में लॉन्च की गई है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही संदीप कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो संदीप कुमारी इस समय न्यूज़ में है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इनको बाडा ने 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। और बाडा, जिसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, और इसकी स्थापना 1999 में हुई थी और मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। तो ध्यान रखिएगा, वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने संदीप कुमारी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया और ये डिक्सन थ्रू से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में एक ही नहीं है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ई मार्केट जिसका नाम रखा गया भारत मार्केट। तो हाल ही में एक ई मार्केट है जिसका नाम भारत मार्केट रखा गया है, वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये डेवलप की गई है CAIT के द्वारा। CAIT की फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स। ध्यान रखिएगा, CAIT कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड्स, इसके द्वारा भारत मार्केट, जो कि एक ई मार्केट है, उसको विकसित किया गया है। बल्कि आगे चलते हैं। हाल ही में नासा के मंगल ग्रह पर जाने वाले ये मिस प्रिंट है, हेलीकॉप्टर है। हाल ही में नासा के मंगल ग्रह पर जाने वाले हेलीकॉप्टर का नाम किसने सुझाया है? तो ये सुझाया है बनीजा रूपाणी, जिसका नाम इनजेन्यूटी रखा जाएगा, इनजेन्यूटी। तो आगामी परीक्षा में पूछा जा सकता है। नासा का मंगल ग्रह पर जाने वाला हेलीकॉप्टर है, नाम सुझाया है बनीजा रूपाणी ने और नाम क्या है? इनजेन्यूटी। चलिए आगे चलते हैं।
हाल ही में किस संस्था ने यूवी ब्लास्टर नामक अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन टावर को विकसित किया है? तो ये विकसित किया है DRDO ने। DRDO ने इसको विकसित किया है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है? तो ये हिमाचल प्रदेश ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो फ्रेंड्स, ये तो थे आज के करंट अफेयर्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, सजेशन हो तो कमेंट में दे सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब, अगर चैनल आपको यूज़फुल लगता है तो उसको सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।